जिहाद से फ़लस्तीन आज़ाद होगा, जिहाद से पूरी दुनिया आज़ाद होगी। वो काबिरू जब भी बेदार होती है जवानों में, वो काबिरू जब भी बेदार होती है जवानों में, तो उनको अपनी मंजिल नजर आती है आसमानों में। पूरी दुनिया में जहां उम्मत मुसलमान जो है इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन पर ढाए जाने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रही है, वहीं पर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी आज सिविल सोसाइटी जो है वो सरापा एहतजाज है। और आज नमाज जुमा की अदायगी के बाद जो है वो कायद-ए-आज़म चौक से चौक शहीदा तक एक रैली निकाली गई है और रैली में जो है वो मुख्तलिफ करारदादें भी पेश की गई हैं। हमारे साथ फैसल मंजूर साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आज इस हवाले से कि जो पूरी उम्मत मुसलमान है वो सरापा एहतजाज है, फ़लस्तीन में जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं इसराइली अफवाज की जानिब से, उस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपके इस चैनल के तवज्जुह से जितने भी अक़वाम आलम है, अक़वाम मुत्तहिदा है, या जितने भी अमन कायम करने वाले इदारे हैं, उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा होश की नाखल लें। जो जुल्म और सितम इसराइल हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के ऊपर कर रहा है, क्या आपको वो दिख नहीं रहा? पूरा गज़ा की पट्टी उन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दी है। हम बहैसियत मुसलमान अपने फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के साथ खड़े हैं और हम जो अब मैं अपनी कौम को भी जो है वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी ये जो इसराइल की मसनूआत हैं उनका माशी बाइकाट करें, ताकि कम अज़ कम उनको इस चीज़ का बावर कराया जाए कि ये जो जुल्म और बर्बरियत की आपने इंतहा की है, इसके ख़िलाफ़ हम सब मुत्तहिद हो चुके हैं। और मैं जो हमारे हुकाम बाला हैं, जो मुतल्लिका इदारे हैं, उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएँ और अपनी कौम को मुत्तहिद करें, क्योंकि इत्तफ़ाक़ में बरकत है। और इंशाअल्लाह तो अगर आप जंग का ऐलान करते तो हम कश्मीरी इंशाअल्लाह आपसे के शाना बिशाना खड़े होंगे और ये फ़लस्तीन की आज़ादी तक जो है ना वो और अपने खून के आखिरी कतरे तक जंग लड़ेंगे। आज की जो करारदादें पेश हुई हैं और उस करारदाद में एक करारदाद जो है बहुत वज़नी है कि जो इसराइली मसनूआत हैं पाकिस्तान के अंदर, वो उसका मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया जाए। इसराइल ने ना सिर्फ हमारे मकाम मुक़द्दसा की जो है वो तौहीन की है, हमारे मासूम छोटे छोटे इसराइली बच्चे और बूढ़े जवान इमारतें बिल्डिंग माशी तौर पर कमज़ोर किया है। हम पर लाजम है कि पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया आलम OIC के जो 56 ममालिक हैं वो भी करारदाद पास करवाएं अपने अपने मुल्कों में कि इसराइली मसनूआत का बाइकाट कर दें, तो इसराइल का जनाजा निकल जाता है। पूरी दुनिया में जो है गैर मुस्लिम भी जो है वो इस चीज़ को बुरा मना रहे हैं कि जो चीज़ इसराइल जो है फ़लस्तीन पर जुल्मदार है, इवन इसराइल के अंदर उसके सदर के खिलाफ जो है वो जुलूस जलसे निकल रहे हैं। और हम ये कहते हैं कि तमाम ममालिक अगर जहाद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उनकी चीज़ों का मुकम्मल तौर पे गवर्नमेंट की सतह पर बाइकाट का ऐलान किया जाए। हम ये मुतालबा करते हैं कि हमें जितनी भी इसराइल की या जितनी भी यहूदियों की प्रोडक्ट है इनको बाइकाट करना चाहिए, ताकि हम अगर कोई जंग वहाँ जाकर नहीं कर सकते, ये जंग तो हम बहुत ईजी कर सकते हैं। इस लिहाज से मैं सारी मीरपुर की होटल एसोसिएशन दीगर कारोबारी हजरात को भी यह करना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आप वादा करें कि ये इंशाल्लाह बाइकाट करेंगे और इससे हमें हमारी जो है बहुत बेहतरी होगी। आज हम फ़लस्तीनियों के साथ आज़ार यकजहती पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक नुक्ता है, शायद ये ज़रा मुश्किल भी हो, कि हम ये कहते हैं कि इसराइल की प्रोडक्ट का हमें बाइकाट करना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया के 196 ममालिक में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि इसराइल का सफ़र आप नहीं कर सकते। तो सवाल फिर ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर इसराइल की 37 प्रोडक्ट कैसे आती हैं और कैसे फ़रोख्त होती हैं। इसके दो तरीके हैं, या तो इसराइल के साथ स्मगलिंग होती है और बॉर्डर के जरिए ये प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर आती हैं। अब दूसरी बात ये है कि अगर वो स्मगल होके नहीं आती तो इसका मकसद है कि पाकिस्तान ने पासपोर्ट पे तो लिख दिया कि इसराइल में हमने नहीं जाना, तो वो सारी चीज़ें जो 37 की 37 प्रोडक्ट हैं उसको इंपोर्ट फिर पाकिस्तान की हुकूमत करती है। इसलिए मैं किसी साम्राज्य को नहीं कहता, किसी OIC को नहीं कहता, इसका जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान का हुक्मरान है, क्योंकि उन 57 इस्लामी मुल्कों में सिर्फ एटम बम रखने वाला सिर्फ पाकिस्तान है और पाकिस्तान के हुक्मरान इसलिए जिम्मेदार है।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफ चौधरी साहब ने जो बात की है ना, मैं उससे आगे बढ़ाता हूँ कि ये पासपोर्ट पे लिखने से जो है ना वो बात नहीं बनती। पासपोर्ट पे तो लिखा हुआ है, लेकिन ये इसराइल का सफ़र भी करते हैं और इसराइल से तजारत भी करते हैं। इसका मतलब है कि इन्होंने अंडरग्राउंड जो है इसराइल को तस्लीम कर रखा है। ये सिर्फ आवाम को जो है वो दिखाने के लिए उन्होंने उस पर लिखा रखा। एक दूसरी बात मैं अर्ज़ करूँ कि आज पूरी दुनिया की जो इंसानियत और मजलूमियत के साथ खड़ी आवाम है वो सरापा एहतजाज है। नहीं है तो सिर्फ पूरी दुनिया के हुक्मरान बशमूल मुसलमानों के वो जो है वो इंसानियत के साथ और मजलूमियत के साथ खड़े नहीं हैं। इसलिए सोचने वाली बात यह है कि हमारे पाकिस्तान के हुक्मरानों की अव्वलीन ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये वाहिद इस्लामी एटमी ताकत हैं। इनकी ज़िम्मेदारी सबसे पहली है कि वो जो फ़लस्तीनी मुसलमान हैं उनके साथ खड़े हों और जिहाद का ऐलान करें। हमारा एहतजाज है ये बेसिकली जो फ़लस्तीन के हमारे भाई हैं जिन पे 1 साल से ज़्यादा हो गया है और उनकी नस्लकुशी की जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि अब तो उलमाए पूरी दुनिया के उलमाए कराम और जितने भी मुखातब फ़िक्र के उलमाए कराम हैं उन सब ने जब जहाद का ऐलान कर दिया है, तो आज हमारा ये एहतजाज भी उसी जज्बे को बेदार करने के लिए, अवाम को एक पैगाम देने के लिए कि हम इंशाअल्लाह उस बड़े जहाद के लिए भी तैयार हैं जिसके लिए उलमा ने फतवा दिया है। बेसिक ज़िम्मेदारी तो हमारी हुकूमतों की है, फ़ौज की है, लेकिन फ़ौज के साथ ये सारी अवाम अल्हम्दुलिल्लाह सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं और उस बड़े जहाद के लिए तैयार हैं। और उस तैयारी के लिए ही आज का ये जो इज्तिमा था और पूरे पाकिस्तान में जो इज्तिमा हो रहे हैं, जिस तरह अल्लामा इकबाल ने वो एक शेर कहा था कि पलटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये नौजवानों का हम लहू गर्म कर रहे हैं उस जहाद के लिए कि जिसका हुक्म अल्लाह के नबी ने आज से 1400 साल पहले दिया था कि जहाद क़यामत तक जारी रहेगा। और इंशाल्लाह यही वो नौजवान हैं कि जो अलम जहाद बुलंद करेंगे। जैसा कि जहाँ पर जो है मुकर्रीन ने कहा कि इसराइल की जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकाट किया जाए ताकि फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले जो मुज़ालिम हैं उसका सदबाब हो सके। और दूसरा जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा से और जितने भी इस्लामी मुमालिक हैं उनसे भी मुतालबा किया गया है कि वो आवाज़ बुलंद करें। और ये वक्त है जब फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं, वहीं पर जो है पूरी उम्मत मुसलमा को यक ज़बान होना चाहिए, यकजान होना चाहिए और इसराइल को इसका मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। कैमरा मैन के साथ फैसल गुलजार, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।